और उसका 8 अध्याय, रोमियो के पत्र उसका 8 अध्याय। और 3 पद को हम लोग सबको एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। सबको मिल गया? रोमियो 8 पर्व 3 पद समस्त मिसी पढ़। हाँ, समस्त मिल रहा है। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में और शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड किया गया। सो प्रभु अपने वचन को पढ़े जाने के द्वारा आशीष देवे और हमारे मनों को हृदय को तैयार करता कि उसके योग हम उपासना चढ़ा सके। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया। जिस काम को व्यवस्था नहीं कर सके, उसको परमेश्वर ने किया। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के द्वारा। व्यवस्था के द्वारा हम धर्मी नहीं ठहर सकते थे। व्यवस्था के द्वारा उद्धार हम नहीं पा सकते। तो व्यवस्था के जो काम नहीं होने पाया, परमेश्वर ने व्यवस्था किसको दिया? मूसा को दिया, नहीं? यहाँ पढ़ते हैं यूनानी समाचार 1 अध्याय और पढ़ेंगे 17 पद को। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। अनुग्रह और सच्चाई किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पहुंचा है। व्यवस्था किसको दिया था? मूसा को दिया, इस्राएलियों के लिए, ताकि वे क्या करें? व्यवस्था को माने, व्यवस्था के अनुसार चले, लेकिन मान सके? नहीं मान सके। और व्यवस्था को नहीं मान सकने के कारण परमेश्वर जब पहले से ठहराया हुआ था, समय के पूरे होने पर प्रभु यीशु मसीह को जगत में भेजा। इसलिए ये वचन में हम रोमियो में पढ़ते हैं, जिस काम को व्यवस्था के द्वारा नहीं होने पाया, अब क्या है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने उसको क्या किया? दिया, पूरा कर दिया। इसलिए जब परमेश्वर के निकट आते हैं तो हम परमेश्वर के उस अनुग्रह को हम याद करते हैं, व्यवस्था को। व्यवस्था में नियम है, कई प्रकार के नियम है, ऐसे करना, वैसे करना, ये बनाना, वो करना, नहीं? ये बलिदान चढ़ाना, हर एक के अलग अलग बलिदान, नहीं? पाप बलिदान, मेल बलिदान, दोष बलिदान, नहीं? कितना बलिदान चढ़ाएगा, नहीं? कितना भेड़ बकरी लाएगा, नहीं? एक ही बार को उसमें से हमारे क्या हो गया? बलिदान हो गया और सारे बलिदान को पूरा कर दिया, नहीं? कि भेड़ और बकरी से हमारा उद्धार नहीं हो सकता। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक ही बार बलिदान होकर के हमारे आराम चुके। कितना अद्भुत बात है। जिस काम जिसको व्यवस्था के द्वारा नहीं हो सका, आप क्या है? उसी को यहाँ पढ़ेंगे, फिर से आ जाएंगे। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। और हमारा आज मुख्य उद्देश्य ये है कि हम व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के निकट नहीं आ सके। कौन से नियम को मान करके हम परमेश्वर के निकट में हम नहीं आ सके, वन किसके द्वारा आ सके? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसने हमारे पापों के प्रायश्चित के अपना प्राण पुत्र बलिदान किया और उसके द्वारा हमें छुटकारा मिले, उसके द्वारा हमें जीवन मिला, उसके द्वारा हमें धार्मिकता मिली। हमारे जीवन जो बदला, किसके द्वारा बदला? प्रभु यीशु मसीह के कामों के द्वारा। यदि वो अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर जगत में नहीं आता तो आज हम भी क्या होते? भटकते फिरते।
उधार मुक्ति छुटकारे के लिए कहीं भी कोई उपाय हमारे लिए बाकी नहीं था। एक वचन पढ़ेंगे आइए, गलाती के पत्र 2 अध्याय, गलाती के पत्र 2 अध्याय और 16 पद को पढ़ेंगे आइए। तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसीलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी न ठहरेगा। व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी नहीं ठहर सकते, नहीं कि कोई भी प्राणी धर्मी नहीं ठहर सकता। व्यवस्था को जितना भी मान, कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, वो चुक जाएगा, नहीं कि इसलिए साफ साफ लिख दिया कि व्यवस्था को मान करके हम कभी भी धर्मी हम नहीं ठहर सकते। इसलिए क्या बोलता है यहाँ पर, तब यह जान करके मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा क्या होता है, धर्मी ठहरता है। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा क्या विश्वास किया हम लोग, यीशु मसीह ही क्या है, परमेश्वर का पुत्र है जो जगत में मनुष्य बनकर के आया, नहीं कि और मेरे पापों के लिए उसने क्रूस पर क्या हो गया, बलिदान हो गया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन क्या हो गया, मृतक में से वो जीवित हुए। तो सुसमाचार, जिस दिन सुसमाचार को हमने सुना, विश्वास किया, नहीं कि प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण किया, उसी दिन प्रभु ने हमें क्या किया, हमारे पाप को क्षमा कर दिया और भयंकर जो पाप के दासों में उसे हमको छुड़ा लिया, हमें उद्धार किया, मुक्ति दिया, छुटकारा दिया। परमेश्वर ने क्या बोलता है, परमेश्वर ने जगह से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई क्या करे, विश्वास, कोई भी क्यों ना हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे गौड़ हो, चाहे चमार हो, नहीं कि चाहे मुंडा हो या खड़िया हो या उराम हो, नहीं कि कोई भी क्यों ना हो, जो कोई क्या करेगा, उस पर विश्वास, किस पर, उस मसीह, वो क्या होगा पता है, नाश ना होगा परंतु क्या पाएगा, आपने विश्वास किया, उस मसीह पर विश्वास किया कि परमेश्वर के पुत्र है बोल करके, नहीं कि आपने उसको जिस दिन उद्धार किया उसी दिन परमेश्वर ने आपको उस भयंकर पाप के दास से छुड़ा लिया, उद्धार दिया, छुटकारा दिया, जीवन का भागीदार किया। वो नाश नहीं होगा पर क्या पाएगा, होता अनंत जीवन का भागीदार आपने हो गया। ये व्यवस्था से संभव नहीं हो सकता था, व्यवस्था से संभव नहीं हो सकता था, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा संभव हुआ। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा जगत में। अब क्या है, प्रभु यीशु मसीह के संभव हुआ कि हम उद्धार पा सकते विश्वास करने के द्वारा। व्यवस्था का मानने से कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं ठहर सकता था, कोई भी व्यक्ति व्यवस्था को मानकर धर्मी नहीं, विश्वास करने का आपने विश्वास किया, परमेश्वर आपको धर्मी ठहराया। आप धन्यवाद दे सकते हैं, हाँ प्रभु थोड़ा सा विश्वास मैंने किया था, तूने मुझको पापी मनुष्य को धर्मी ठहराया, धन्यवाद देता हूँ। ऐसे काम परमेश्वर ही हमारे लिए कर सकता है, कोई मनुष्य नहीं कर सकता। आप व्यवस्था को जितना भी मान, जितना भी है आपका निर्गम में है, व्यवस्था में है, उसको पढ़ेंगे और उसको फॉलो करेंगे, उसको मानेंगे, कभी भी धर्मी आप नहीं ठहर सकते। एक मानेंगे तो एक क्या हो जाएगा, छूट जाएगा, पूरा मान नहीं सकते तो धर्मी कहाँ से बनेंगे। पापी होने के कारण हम नाश वाले मनुष्य को उसने धर्मी ठहरा करके हमें क्या किया है, उसके निकट आने के लिए हमें हियाव दिया है। आज हम उस जीवित परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर के निकट में आ सकते हैं। नहीं तो हमारे लिए कोई भी मौका नहीं मिलता कि परमेश्वर के निकट आकर हम उसको पास लाड़ा कर सकते हैं। मंदिर में देखते हैं, मंदिर में जाते हैं तो क्या करते हैं, छोटे जात लोग को घुसने नहीं देते हैं क्या, नहीं, उसके अलावा नहीं बोलते। वो तो पवित्र परमेश्वर है, जिस परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता, स्वर्गदूत भी उसका उपासना करते हैं, देख नहीं पाते। जैसे हम पढ़ते नहीं कि
2 दिन से उठते, 2 दिन से पाँव छिपाकर, 2 दिन से मुँह छिपाकर नहीं कि परमेश्वर का उपासना करते हैं। इतना पवित्र परमेश्वर है। आप और मैं क्या है, हमारा क्या योग्यता है हमारा कि हम उस परमेश्वर के निकट आकर के उसका उपासना आराधना करें? ऐसे हाय मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य परमेश्वर का क्या किया, दर्शन पा देखा। पढ़ लीजिए 6 अध्याय ऐसे यार। सबको नहीं पढ़ेंगे, 3 पद से पढ़ेंगे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कहने लगे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से देवरियों की नींव डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपने आँखों से देखा है। सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपने आँखों से देखा। किसने देखा? यशायाह भविष्यवक्ता, परमेश्वर का सेवक भविष्यवक्ता। जब वो बोलता है ऐसे, तो आप और मैं क्या है, एक भविष्यवक्ता बोलता है, नहीं कि परमेश्वर का दास बोलता है, परमेश्वर का सेवक बोलता है कि मैंने परमेश्वर को देखा। अशुद्ध होठ वाला मनुष्य बोलता है, अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। मेरा क्या योग्यता, सो आप और मेरा क्या योग्यता कि उस पवित्र परमेश्वर के निकट आकर के हम उपासना ना करें। लेकिन प्रभु आप मुझको धर्मी ठहरा, विश्वास कर दिया, थोड़ा सा विश्वास आपने किया, परमेश्वर ने आपको धर्मी ठहरा दिया। और इसके कारण क्या है, आज परमेश्वर के निकट आ सकते। कैसे अद्भुत परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। इसलिए हम उस परमेश्वर को धन्यवाद दें। क्या है प्रभु, थोड़े विश्वास के बाद कितना बड़ा काम मेरे दिल में किया, प्रभु मुझे धर्मी ठहरा। आइए आगे पढ़ेंगे रोमियों के पत्र उसका 8 अध्याय, रोमियों के पत्र 8 अध्याय और 7 पद पढ़ेंगे। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। कितना 8 का 7 माफ कीजिए 2 पद है, 8 का 2 पद को। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। हाँ, पाप और मृत्यु के व्यवस्था से क्या कर दिया बोलते हैं, स्वतंत्र कर, ना केवल धर्मी ठहरा बल्कि क्या किया, ये पाप और मृत्यु के व्यवस्था से उसने क्या कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। किसने? प्रभु मसीह ने। जब उस पर हमने क्या किया, विश्वास किया। पाप और उस मृत्यु के व्यवस्था से हमको छुड़ा लिया, स्वतंत्र किया। आज हम पाप के, आप थोड़ा आगे आ जाइए, आगे थोड़ा आगे, सामने और थोड़ा आगे आ जाइए। इसीलिए हम पहला पत्रस 1 अध्याय और उसका 18-19 पद में क्या पढ़ते हैं, पढ़ लेंगे। आई पहला पत्रस का 1 अध्याय और 18-19 पद। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा। हाँ, तुम्हारा छुटकारा ये बाप दादों से चला रहा था। ये पाप और अधर्म और बुराई हम बाप दादा से करते चले आ रहे थे, उससे छुटकारा नासमान सोने चांदी से नहीं हुआ, पर किससे होता है, निर्दोष निष्कलंक मेमने के लहू से, अर्थात प्रभु मसीह के लहू से छुटकारा हुआ, प्रभु मसीह के लहू से। इसलिए व्यवस्था से जो काम नहीं हो सकता, क्या है, परमेश्वर ने क्या किया, उसको प्रभु मसीह के द्वारा पूरा किया। ये छुटकारा का काम आप किसके द्वारा होता है, प्रभु मसीह के लहू के द्वारा। लहू से हम छुड़ाए गए हैं, पाप के दासों से छुड़ाए गए, मृत्यु के बंधन से छुड़ाए गए, है कि नहीं, हर प्रकार के बुराई से आप छुड़ाए गए, इस संसार के बंधन से छुड़ाए गए, छुड़ाए गए लोग आज परमेश्वर की गुणगान करते हैं।
छुड़ाएजनक का अनुभव परमेश्वर जब हमको दिया, तभी आज हम कह सकते हाँ प्रभु तूने मुझे छुड़ा लिया प्रभु। भयंकर पाप के बंधन से जकड़ा हुआ था, मृत्यु के बंधन से जकड़ा हुआ था, बुराई के बंधन से जकड़ा हुआ था। कई लोग हैं शराब पीने का आदत पड़ जाता है, चाहने पर भी छोड़ने नहीं पाते, छोड़ने नहीं सकते। होता है कि नहीं होता है? हमारे बीच में कई हैं हंडिया दारू के गुलाम थे और पी करके झगड़ा करते थे। आज वे कह सकते हैं प्रभु मुझको इस शराब के गुलामी से छुड़ा ले। मनुष्य अगर डंडा मार के भी छुड़ाएगा तो छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ता है। आज बोलेगा मैं कल से नहीं पीऊंगा, बोलेगा नहीं, लेकिन फिर क्या होता है? फिर मन क्या करता है? खींचता है कि नहीं? मन को बदलने वाला परमेश्वर है। ऐसी ऐसी बुराई से भी वो छुड़ाया हमको, हर प्रकार की बुराई से वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हाँ पर मुझको इधर सामने आ जाए, इधर सामने आ जाए। हाँ पर मुझको इन सारे बुराई से, इन सारे बंधनों से छुटकारा दिया, और ये छुटकारा का अनुभव आपको मिला है। आज आप भी कर सकते हैं। हाँ तूने मुझको छुड़ा लिया था, तमाम प्रकार बंधन से मैं झगड़ा हुआ था, उससे तूने मुझको छुड़ा लिया। और एक वचन पढ़ेंगे इब्रानी के पत्र में और उसका 9 अध्याय में, इब्रानी के पत्र उसका 9 अध्याय 12 पद को पढ़ेंगे। और बकरों और बछड़ों के लोगों के द्वारा नहीं, और अपने ही लोगों के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त। बकरों और बछड़ों के लोहू के द्वारा नहीं, पर क्या बोलता है? अपने ही लोहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और क्या हुआ? अनंत छुटकारा प्राप्त किया। व्यवस्था के द्वारा क्या किया जाता था? लहू चढ़ाया जाता था, लहू छुटकाया जाता था ना, भेड़ बकरी बलिदान किया जाता था। व्यवस्था से संभव नहीं हो सका। ये भेड़ और बकरी का लहू हमें पाप से छुटकारा नहीं दे सकता था, नहीं दे सकता था। प्रभु मसीह का लहू से छुटकारा हमें मिला। व्यवस्था से नहीं, व्यवस्था को मानने से नहीं, व्यवस्था का पालन करने से नहीं, बन क्या है? यीशु मसीह के लहू से एक ही बार बलिदान हो गया। जब वो क्रूस पर प्राण दिया, उसको कब्र में रख दे, तीसरे दिन मृतकों में से जब जीवित हुआ, मरियम और कई स्त्रियां गए थे कब्र में, है कि नहीं, देखने के लिए, और उसमें कब्र खाली पड़ा। वहाँ पर वो लोग रोए नहीं कि मेरा प्रभु को कौन चुरा करके ले गया। और तब प्रभु मसीह उसको पूछता है पीछे से, प्रभु मसीह की जब वो मरियम देखती है तो उसको माली समझ करके पूछती है मेरा प्रभु को कौन चुरा करके ले गया। वो नहीं पहचाना उस समय, लेकिन जब उसको पूछी हे मरियम, उसको नाम लिया तो पहचान ली। जब पहचान लिया तो मरियम क्या करने खोजी? प्रभु के चरणों को छूने के लिए कोशिश की। जब छूने के लिए कोशिश की तो प्रभु मसीह उस समय उसको क्या बोले थे? मत छू, क्योंकि मुझे कहाँ जाना है? पिता के पास जाना है। उस पवित्र स्थान में उसको जाना है। क्यों जाना है? लहू के लिए जाना है। किसके लिए? हमारे छुटकारा के लिए। महापवित्र स्थान में प्रवेश करना जरूरी था। वो बलिदान हुआ, मर गया, गाड़ा गया, लेकिन तीसरे दिन क्या हो गया? वो जीवित हुआ। जीवित होकर के वो अपना लहू को क्या किया? उसने महापवित्र स्थान में प्रवेश करके क्या किया? अनंत छुटकारा। हमारे छुटकारा के लिए उस लहू को महापवित्र स्थान में लेकर प्रवेश करा ताकि हमारा छुटकारा हो। किसी छुटकारा हो? मृत्यु से हो, पाप से हो, बुराई से हो, हर प्रकार के अधर्म से हो, शैतान के गुलामी, सबसे छुटकारा हमको मिले। कैसे? विश्वास करने के लिए। जब विश्वास करते हैं तो ये छुटकारा प्रभु हमको देता है। ये व्यवस्था से संभव
नहीं था, व्यवस्था संभव नहीं था। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या किया? संभव किया। आज हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा छुड़ाए जाने के अनुभव में हम लाए जाते हैं। इसलिए उस प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि हमारा छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के लोगों की तरह हुआ, भेड़ और बकरों के लोगों से नहीं हुआ है। इसलिए यहाँ पर ये वचन पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अपना प्राण इसलिए बलिदान किया कि उसके लोगों से हमारा क्या हो? छुटकारा हो। हम क्या पढ़ते हैं? बकरों और बछड़ों के लोगों से लोग इधर रहे, पर अपने ही लोगों के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। अनंत छुटकारा को हमें दे दिया और आज हम गुलामी में हम नहीं पाए थे। और ये वचन पढ़ेंगे गलातियों के पत्र में और उसके 3 अध्याय, गलातियों के पत्र उसका 3 अध्याय 13 पद को पढ़ेंगे। मसीह ने जो हमारे लिए स्थापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो स्थापित है। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो क्या है? वो क्या है? श्रापित। हमारे श्राप को उसने अपने ऊपर लिया है। मृत्यु तो कई प्रकार के होते हैं, ऐसे मृत्यु नहीं हुआ कि उसको वही क्या है भुजाले से मार दे, नहीं हैं कि बंदूक से मार दे, कि तीर से मार दे, वही तो मृत्यु था ना। ऐसे मृत्यु उसने नहीं सहा कि कोई तलवार से उसको मार दे। मरना ही तो है था ना, तलवार से क्यों नहीं मारा गया? या तो हो सकता था तो क्या होता, उसको कोई भुजाले से काट देता, नहीं ऐसे हुआ क्या? नहीं। श्राप, हमने श्राप कमाया था पाप करके, श्राप। और क्या बोलता है? व्यवस्था के श्राप। इससे छुटकारा देने के लिए उसको क्या होना पड़ा? श्रापित मृत्यु को सहना पड़ा। ये क्रूस का मृत्यु क्या है? श्रापित मृत्यु है। मतलब वो व्यक्ति जो क्रूस पर लटकाया था तड़प तड़प के मरता है कि नहीं? आप अनुमान कीजिए, आपका बदन में थोड़ा सा सुई लगा दिया है तो कितना तकलीफ होता है। कितना आदमी है तो इंजेक्शन लेने डरता है। डरते कि नहीं डरते? आप लोग डरते हैं? नहीं डरते ना? कई लोग इंजेक्शन लेने के डरते हैं। क्यों? इंजेक्शन लेने के लिए मजा लगता है क्या? तकलीफ होता है कि नहीं होता है? तो डरते हैं। इंजेक्शन लेने के लिए जब डरते हैं आप लोग, यहाँ पर कीला ठोका गया, यहाँ पर टीला ठोका गया, सर में कांटों का मुकुट पहना गया है कि पाँव में ठोका, कितना तकलीफ होता है बोलिए। ये कांटा, लोहा का कांटा में झूल रहा है तो कितना यहाँ तकलीफ होता होगा। रस्सी से तो बदन को नहीं बांधा जब उसका पूरा मतलब शरीर का वजन को बांध के रखा है। शरीर के वजन किस में पड़ रहा है? हाथ में। वो कांटा कैसे तकलीफ होता होगा। मतलब जो क्रूस पर जिसको बलिदान किया था वो तड़प तड़प के मन में प्राण देता है। प्रभु यीशु मसीह को तड़पना पड़ा, नहीं कि इतना श्राप, वो श्रापित मृत्यु बोलते हैं उसको। इसलिए क्रूस की मृत्यु क्या है? श्रापित। हम श्रापित थे, इसलिए हमारे श्राप को छुड़ाने के लिए वो श्रापित मृत्यु को उसने सहा। इसी बात को यहाँ गलाती में पढ़ते 2 अध्याय में हमारे श्रापित मृत्यु को सहा कि हमें क्या करें? उस श्राप से क्या करें? हमको छुटकारा मिले। कभी सोचे हैं आप और मैं कितने श्रापित थे, लेकिन वो अपना प्राण क्रूस पर बलिदान करके उस श्राप से हमें छुड़ा लिया। अब हमारे लिए आदम और हवा जब पाप किए तो परमेश्वर ने क्या बोला था? आपसे क्या है? आपसे क्या है? सारी पृथ्वी क्या है? श्रापित है, श्रापित है। तो क्या करेगा? परिश्रम करेगा, पसीना बहाएगा, नहीं कि और तब तुमको क्या करने मिलेगा? तब तुमको रोटी मिलेगा, खाना मिलेगा। तुम्हारे काम के कारण क्या होगा? सारे पृथ्वी, सारे संसार क्या बन गया? श्रापित। आप और मेरे पाप के कारण हमने श्राप को कमाया, लेकिन प्रभु हमारे श्राप से हमें छुड़ाने के लिए वो श्रापित क्रूस की मृत्यु को सहा। ये व्यवस्था के द्वारा संभव नहीं था। व्यवस्था का संभव था क्या? इस श्राप से हमें छुटकारा मिल जाए?
यहाँ तो वचन में लिखा है इस व्यवस्था के श्राप से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को बलिदान होना पड़ा। इसलिए रोमी के पत्र में पढ़ा क्या है, जो काम व्यवस्था से नहीं हो सका उसको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या किया, उसको पूरा कर दिया। इसलिए हम आप प्रयास को धन्यवाद देंगे। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु। व्यवस्था को मानकर हम धर्मी नहीं ठहर सकते थे, व्यवस्था को मान करके हम छुटकारा नहीं पा सकते थे। छुटकारा कई बातों का छुटकारा अभी वर्णन उसका हम नहीं करेंगे। बहुत सारे बंधनों से हम बंधे हुए थे, उसे छुटकारा हम नहीं पा सकते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण हमें छुटकारा मिला। आइए आगे पढ़ें फिर रोमी के पत्री में 3 अध्याय, रोमी के पत्री उसके 3 अध्याय पढ़ेंगे 20 पद को। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। हाँ, व्यवस्था के द्वारा कोई आदमी धर्मी नहीं ठहर सकता, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा क्या होता है, पाप की पहचान होती है। 24 पद। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। परंतु उसके अनुग्रह से जो छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है क्या ठहरते होता है, सेंत में माने पूरा पूरी धर्मी ठहरते हैं। जब धर्मी ठहरते हैं। और उसके साथ साथ पढ़ दीजिए इसी का 28 पद को। इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। विश्वास के द्वारा अब क्या ठहरते हैं, धर्मी ठहरते हैं। व्यवस्था के द्वारा कोई भी मनुष्य, कोई भी प्राणी धर्मी नहीं ठहर सकता था, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हम छुड़ाए जाने के कारण आज हम क्या ठहरते हैं, धर्मी ठहराए जाते हैं। ये व्यवस्था के कामों से नहीं, पर क्या है, प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास करने के कारण हम धर्मी ठहराए जाते हैं। गलतियों के पत्र उसका 5 अध्याय 4 को पढ़ लेंगे। आइए तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो मसीह से अलग और अनुग्रह से क्या हो गए हो, गिर गए हो। कोई भी व्यक्ति व्यवस्था को मान करके धर्मी नहीं ठहर सकता। अन्य जाति लोग, बड़े बड़े सेठ लोग क्या करते हैं, मरवाड़ी लोग क्या करते हैं, गरीब को खिलाते हैं। नहीं, क्या करने के लिए, इधर पैसा ले आपसे लेंगे नहीं की, लेकिन क्या करेंगे, गरीब को खाना खिलाएंगे, क्या सोच करके, धर्मी ठहरने के लिए, धर्मी। लेकिन ऐसा नबी क्या बोलता है, तुम्हारे भले भले काम क्या है, मैले चिथड़े के समान है। भले काम के द्वारा हम धर्मी नहीं ठहर सकते, व्यवस्था को पूरा करके हम धर्मी नहीं ठहर सकते। विश्वास के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हम धर्मी ठहर सकते हैं। वो प्रभु हम क्या ठहराता है, धर्मी बनाता है। इसलिए बोलता है कि तुम व्यवस्था के द्वारा धर्मी, तुम जो व्यवस्था के कामों, व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो मसीह से क्या हो बोलता है, अलग और अनुग्रह से क्या हो गया बोलते हो, गिर गए हो। ऐसे अगर हमारी विचारधारा है कि नहीं हम व्यवस्था को मान कर भी क्या हो सकते हैं, धर्मी सकते हैं, आपका विचारधारा क्या है, वे गलत है। ऐसे हो ही नहीं सकता है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, मैं ये बात नहीं बताता, परमेश्वर का वचन बताता है ये असंभव है। मनुष्य विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है, प्रभु यीशु मसीह को उसके बलिदान के द्वारा। और छुटकारा भी केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही होता है। और एक बात पढ़ेंगे इसी रोमी का 8 अध्याय में, आज का 17 पद को पढ़ेंगे। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। और यदि संतान है तो क्या मतलब है, वारिस है। प्रभु यीशु मसीह पर यदि हम विश्वास किए तो हम क्या बन जाते हैं,
संतान बन जाते। पढ़ दीजिए यूना 1:12 में। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें संतान होने का अधिकार दे दिया। और जब यहाँ रोमी 8 जब 17 में आते हैं तो क्या बोलता है? संतान है तो क्या है? वारिस है। किसका वारिस है? किसका वारिस? प्रभु यीशु मसीह के संगी वारिस। मतलब स्वर्ग में जो कुछ प्रभु यीशु मसीह का है वो किसका है? आपका, मेरा है। आप का संतान बन गए तो प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या है? उसका संगी वारिस। एक बाप का अगर 5 बेटा है तो जब उस बेटा लोग उसका माने संपत्ति को बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे? सबको बांटेंगे ना, एक ही भाई ले लेगा? क्यों? क्योंकि वो क्या है? उसका बाप का सब बेटे हैं तो सब उसके क्या हो सकते हैं? अंशीदार हो सकते हैं, उसका भाग ले सकते हैं। नियम है, कानून है। हमारे प्रभु मसीह भी जबकि हमें संतान बना दिया तो क्या है? स्वर्ग में जो कुछ भी है उसका भी आप क्या है? भागीदार होते हैं, उसके वारिस होते हैं। संतान है तो क्या बोलता है? उसका वारिस भी है। हाँ, परमेश्वर एक दिन आप और मुझको क्या करेगा? वो सारे बातों को दिखाएगा। यहाँ पर लिखा है, पढ़ दीजिए पूरा बातों को। 8 का 17 और पढ़ दीजिए पूरा। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाए। हाँ, उसके साथ दुख उठाए कि उसका क्या है? उसके साथ महिमा भी पाए बोलता है। आज प्रभु के लिए हम दुख उठाते, तकलीफ उठाए, एक दिन क्या करेंगे? परमेश्वर उन सारे आश्रम को दिखाएगा। परमेश्वर के वारिस, संगी वारिस, कैसे अद्भुत विचार परमेश्वर हमारे रखा है। आज यहाँ पर क्या है? गरीबी की हालत में पड़ जाते नहीं कि हमें कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं, लेकिन परमेश्वर के घर में क्या करेंगे? परमेश्वर हमको पहचानेंगे। भले संसार हमें ना पहचाने, भले परमेश्वर संसार के लोग हमें ना जाने, हमारे लिए यही काफी है कि हमारा परमेश्वर क्या करेगा? हमको जानेगा, वो पहचानेगा। लाखों में वो हमें पहचान लेगा। ये मेरे चुने हुए लोग हैं, इसको मैंने चुन लिया, इसको मैंने दाम देके खरीद लिया, ये मेरे क्या है? वारिस हैं, ये मेरे उत्तराधिकार हैं। इसलिए इफिसी में क्या पढ़ते हैं? उसने हमें स्वर्ग में सारे क्या है? आश्रम का क्या कर दिया? भागीदार कर दिया, स्वर्गीय स्थान में बिठाया और स्वर्ग के सारे आश्रम का भागीदार हमें कर दिया। केवल ये सारे बातें किस में संभव होता है? प्रभु यीशु मसीह में होता है। व्यवस्था को पूरा करने के द्वारा नहीं होता है। तो कई बातों को हम देखते हैं कि व्यवस्था के द्वारा संभव नहीं था, उसको मसीह में आज परमेश्वर ने हमारे जीवन में पूरा कर रहा है। हर दिन हम उसको आंखों से देखेंगे, इसलिए हम उस परमेश्वर को धन्यवाद दें। 4 पद को पढ़ लीजिए। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। आत्मा के अनुसार चलते हैं, वो क्या बोलता है? वो पूरी की जाए। और हमारा परमेश्वर हमें आत्मिक बनाए और उस आत्मा के द्वारा हमें क्या करता है? वो सिखाता है। व्यवस्था को मानने से नहीं, बल्कि क्या है? आज हम जो आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर में डाला है उसी आत्मा के द्वारा चलाए चलने का कारण क्या है? उन स्वर्गीय आश्रम का विधान भागीदार होते हैं, परमेश्वर के हम संगी बारी ठहराते हैं। सब प्रभु धन्यवाद है। गलती में पढ़ लेते हैं वचन, गलती के पत्र इसका हम 3 का 6 को पढ़ देंगे। गलती उसका 3 पद को। अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता की निकली। आगे, अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं।
और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से ये जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को ये सुसमाचार सुना दिया है, मुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी, तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। आगे इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब साथ के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों को करने में स्थिर नहीं रहता वो शापित है बोलता है कि व्यवस्था के जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते कि वे सब क्या बोलता है, श्राप के अधीन है। लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह विश्वास करने के कारण हम क्या ठहरते हैं, इब्राहिम के वंश में गिने जाते हैं। 6 पद में पढ़े ना, इब्राहिम ने तो परमेश्वर का विश्वास किया और वह उसका धार्मिकता गिनेगी। तो यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वही इब्राहिम के संतान है। इब्राहिम की संतान, परमेश्वर इब्राहिम को चुना। तो अपना देश, अपना जन्मभूमि को छोड़, मैं तुम्हें क्या करूंगा, एक देश दूंगा। परमेश्वर के बात को इब्राहिम ने माना, छोड़ करके निकल गया। परमेश्वर से एक जाति बनाया नहीं कि, और उसको आशीष दिया। और आज हम विश्वास करने के कारण क्या होते हैं, इब्राहिम के संतान कहलाते हैं। हम व्यवस्था को मान करके हम संतान हम कहला नहीं सकते थे, नहीं हो सकते थे। लेकिन परमेश्वर के वचन हमें ये बताती है, ये सिखाती है, तुम जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तो क्या बोलता है, इब्राहिम के संतान गिने जाते हो। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जान करके परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से इब्राहिम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुम सब जातियां क्या करेगा, आशीष पाएंगे। हम यहूदी थे क्या, हम यहूदी थे, हम इस्राएली थे, हम क्या थे, अन्य जाति थे, अन्य जाति थे। इस्राएली जात हम नहीं थे, यहूदी हम नहीं थे। विश्वास करने का प्रभु मसीह पर हम क्या ठहरे। अब देखिए, आत्मिक इस्राएल में परमेश्वर हमको जोड़ दिया, और इसलिए ये बात को बता रहा है, ये व्यवस्था को मानने से ये काम पूरा नहीं हो सकता था। इसीलिए परमेश्वर ने क्या ठहराया, प्रभु मसीह को ठहराया कि प्रभु मसीह के द्वारा हमें क्या मिले, विश्वास करने का हम उस इब्राहिम के वंश में हम क्या किए जाए, गिने जाए। कितना अद्भुत बात है। और एक दिन परमेश्वर आप और मुझको क्या बोलेगा, 12 गोत्र, क्या बोलता है, इस्राएल के 12 गोत्रों पर तुम क्या करो बोलता है, न्याय करोगे, न्याय करोगे। आप चुने हुए लोगों को परमेश्वर अधिकार देगा। जो भी कि हम क्या हैं, अन्य जाति हैं, लेकिन प्रभु मसीह में परमेश्वरी अधिकार आप और मुझको दिखा। इसलिए ये उद्धार, ये मुक्ति, ये छुटकारा को आप छोटा मत समझिए, छोटा मत समझिए। कितना बड़ा प्रतिष्ठा परमेश्वर आपको देना चाह रहा है, उसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे प्रतिष्ठा परमेश्वर आपको देना चाहता है, ऐसे एरी गुरु बना कर रखना नहीं चाहता परमेश्वर और भी आपको ऊंचा उठाना चाहता है। इतना ऊंचा विचार परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए, किसमें, प्रभु मसीह में। जैसे पिछले दिन हम देख रहे थे ना, जो काम हमारे अंदर में उसने आरंभ किया है, अंत में क्या करे, उसको पूरा करेगा। आपके अंदर जो उद्धार का काम आरंभ किया परमेश्वर ने, उसको परमेश्वर ने पूरा करेगा। आपको बना करके तैयार कर खड़ा करेगा। कैसे, निर्दोष, निष्कलंक, झूठ रहित कलीसिया बना करके ऐसे खड़ा करना चाहता परमेश्वर। और वो काम अपने वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा हर दिन कर रहा है। जब इसको मानते जाएंगे, परमेश्वर का काम आपके जीवन में पूरा होते जाएगा। ये काम परमेश्वर हमारे जीवन कर रहा है बोल करके आज हम यहाँ इकट्ठा होते हैं। प्रभु धन्यवाद कर रहे हैं। प्रभु जो काम व्यवस्था के द्वारा नहीं होने पाए, प्रभु आज मसीह के द्वारा मेरे जीवन में कर रहा है। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ। कैसे अद्भुत परमेश्वर हमारा। आइए एक वचन पढ़ेंगे, आइए हम
गलाती की पत्री 3 अध्याय 2 पद को पढ़ेंगे। मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया है? आत्मा को आपने कैसे पाया? व्यवस्था को मान के पाया ना, विश्वास करने से पहले। हैं? आत्मा जो हमारे अंदर में आता है, परमेश्वर हमारा आत्मा देता है, कैसे देता है? हैं? व्यवस्था को मानने से? हैं? मानने से देता है क्या? कैसे देता है? इतनी से किरण क्या पढ़ते? जिस दिन तुम परमेश्वर का वचन सुना और क्या किया? विश्वास किया, उसी दिन परमेश्वर आपके हृदय में पवित्र आत्मा का छाप कर दिया, लगा दिया। पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी डालते हैं ना, तो क्या करते हैं? पोस्टमैन क्या करता है? निकालता है कि नहीं, और चिट्ठी में क्या मारता है? स्टाम्प लगाता है। और चिट्ठी को आप जला भी देंगे ना, क्या करता है? स्टाम्प जलता नहीं है, दिखता है ना। जब एक पोस्ट ऑफिस का चिट्ठी लेके आई, जो आपके घर में आया होगा, तो जहाँ स्टाम्प लगा होगा, जो पोस्ट ऑफिस का जो लगा मुहर लगा ना, जलाइए, मस्जिद लगा कर देखिए चिट्ठी जल जाएगा, लेकिन क्या करेगा? जलने पर भी क्या करता है? वो स्टाम्प दिखाई देता है कि नहीं देता है? परमेश्वर का आत्मा का मुहर जो आपके हृदय में लग गया है ना, वो मिटेगा नहीं। मुहर लगा है कि नहीं लगा, परमेश्वर एक दिन देखेगा आपके हृदय को। हाँ, ये मेरा बेटा है कि नहीं? ये मेरा बेटी है, जिसके अंदर में क्या किया मैंने? अपना पवित्र आत्मा की छाप लगा दिया है। वो मिटेगा नहीं परमेश्वर। और उसी छाप को देखकर क्या करेगा? आपको पहचान लेगा कि मेरा बेटा है, मेरा बेटी है। ये विश्वास करने से मिलता है, व्यवस्था को मानने से नहीं। आत्मा जो हमारे अंदर कार्य करता है, विश्वास करने से करता है, व्यवस्था को मानने से नहीं। इसीलिए परमेश्वर बोलता है, व्यवस्था के द्वारा जो काम नहीं हो सका, उसको प्रभु यीशु मसीह में उसने पूरा किया। प्रभु धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर परमेश्वर अपना आत्मा का मुहर कर दिया, और वही आत्मा हमारे अंदर क्या कर दिन प्रतिदिन कार्य कर रहा है। और वचन पढ़ेंगे इसी में हम। गलातियों का 3 अध्याय 5 पद को पढ़ लीजिए। जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम में सामर्थ के काम करता है, वो क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है? जो क्या करता है? जो तुम्हें आत्मा दान करता है और तुम में सामर्थ के काम और तुम में सामर्थ के काम करता है, वो क्या विश्वास के कामों से? वो विश्वास के द्वारा होता है या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है? हाँ, या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा? और एक बार वो क्या जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम में सामर्थ के काम करता है, वो क्या व्यवस्था के कामों से? वो क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है? हाँ, सुसमाचार पर विश्वास करने से ऐसे होता है। सामर्थ के काम, परमेश्वर ने कई को सामर्थ के काम का वरदान दिया हुआ, नहीं? प्रार्थना करते हैं, रोग चंगा मिलता है, सामर्थ के काम होते हैं, नहीं कि? रोज में से चेलों को भेजा, हाँ, जाओ सुसमाचार प्रचार करो, सामर्थ के काम देखा। आप वापस आए और बोलते हैं, प्रभु मुझसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रभु बहुत चमत्कार हो गया, बोलते हैं। हमने प्रार्थना किया, क्या हो गया? रोग भी चंगा हो गया और दूसरा आत्मा निकल गया। उसमें प्रभु उनको बोलता है कि ये अद्भुत रास्ते जब तुम कम काम कर रहे हो, इससे तुम आनंदित मत हो, पर इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखे हुए। लेकिन ये जो सामर्थ्य के काम के बारे में यहाँ बोल रहा है, सामर्थ्य के काम व्यवस्था को मानने से होता है या विश्वास के द्वारा होता है? किससे होता है? विश्वास। जब सुसमाचार सुनते हैं, विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर के सामर्थ्य को हम अपने जीवन में भी क्या करते हैं? अनुभव से हम हैं। इसलिए गलाती में उसका ये 3 अध्याय में पढ़ते हैं कि सामर्थ्य के काम भी व्यवस्था को पालन करने से नहीं, बन क्या है?
प्रभु यीशु मसीह के वरदान पर, उसके सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर अपना सामर्थ्य का हमारे जीवन में वो प्रकट करता है। जो काम व्यवस्था से नहीं कर सका उसको क्या कर दिया, प्रभु यीशु मसीह में आज क्या कर दिया, उसको पूरा कर दिया। प्रभु धन्यवाद, उसकी स्तुति हो। उसका सामर्थ्य काम भी आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कर रहा है। परमेश्वर हर दिन कर रहा है अपने अपने जीवन में, उसको अनुभव से आप देख सकते हैं। और वचन पढ़ेंगे, आखिर करेंगे इब्रानी के पत्र उसका 7 अध्याय, इब्रानी के पत्र उसका 7 अध्याय और उसका 19 से पढ़ेंगे। इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम, छोटे छोटे बातें हैं उस पर हमको ध्यान करना है। क्या लिखा है, व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की, व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की। आगे, और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। मसीह की नियुक्ति बिना शपथ नहीं हुई, क्योंकि वे तो बिना शपथ याजक ठहराए गए, और ये शपथ के साथ उसकी ओर से नियुक्त किया गया, जिसने उसके विषय में कहा, प्रभु ने शपथ खाई और वो उससे फिर ना पूछताएगा कि तू युगानुयुग याजक है। इस प्रकार यीशु एक उत्तम बादशाह का जामिन ठहरा। आगे, वे तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए। इसका कारण ये था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी, पर ये युगानुयुग रहता है। इसी कारण उसका याजक पद अटल है। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। हाँ, परमेश्वर के पास जो आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सदा क्या है, जीवित है। इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात में सिद्धि नहीं की। व्यवस्था के द्वारा हम सिद्धि हम नहीं हो सकते, व्यवस्था के द्वारा हम उद्धार हम नहीं पा सकते, लेकिन हमारा प्रभु मसीह पर विश्वास करने के कारण हम क्या पा सकते हैं, उद्धार पा सकते हैं। और वही प्रभु मसीह हमें क्या बना सकता है, हमको सिद्ध बना सकता है, सिद्ध और पवित्र बना करके हमें खड़ा कर सकता है। उसके लिए आज भी वो हमारे लिए क्या है, जीवित है, और पिता से क्या करता है, वो प्रार्थना करता है। विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर आप मेरे जीवन में क्या लेके आता है, सिद्धता को लेके आता है, सिद्धता को लेके आता परमेश्वर। इसलिए हम उस परमेश्वर को धन्यवाद करें कि परमेश्वर आप और मेरे जीवन में उद्धार भी लेके आया, और क्या कर लेके आया, वो हमारे जीवन में वो सिद्धता को भी हमारे जीवन में पूरा कर रहा है। एक दिन हमें क्या करेगा, सिद्ध और पवित्र करके क्या करेगा, पिता परमेश्वर के पास खड़ा करेगा। हमारा परमेश्वर अद्भुत है। ऐसे परमेश्वर आज हमारा परमेश्वर है, जो काम क्या है व्यवस्था के द्वारा नहीं हो सका, आज क्या है प्रभु मसीह के द्वारा सब बातें पूरा कर रहा है। इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद है। आखिर और एक वचन पढ़ लेंगे, अच्छा रहेगा। ये पढ़ेंगे लोग, रोमियो के 7 पत्र पढ़ेंगे। ये रोमियो के पत्र 7 पत्र। तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत करो, तो मैं लालच को ना जानता। बस हम क्या कहें, व्यवस्था की तरफ कुछ नहीं हो सकता बोलकर क्या व्यवस्था क्या खराब है बोलेंगे क्या, हैं? व्यवस्था की तरफ कुछ काम नहीं हो रहा है, व्यवस्था ठीक नहीं है, हाँ कि नहीं, व्यवस्था सही नहीं है, ऐसे हम बोल सकते हैं क्या, हैं? क्यों? व्यवस्था तो हमको उधार नहीं दे सकता है, हाँ कि नहीं? व्यवस्था तो हमको पाप क्षमा नहीं कर सकता है, नहीं। व्यवस्था तो हमको सीध नहीं बना सकता, अभी वचन सब में देख रहे थे, नहीं। व्यवस्था तो हमको धर्मी नहीं ठहरा सकता है, तो फिर व्यवस्था क्या है, खराब है, क्या लिखा है आपने। हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है, लिखा है, क्वेश्चन मार दिया है, हैं? व्यवस्था पाप है क्या?
है पाप है नहीं बोलता है। क्या लिखा है? वरन कदापि नहीं। कभी भी मत सोचिए कि व्यवस्था पाप है बोल करके, व्यवस्था पाप है बोल करके कभी भी मत सोचिए। बल्कि क्या बोलता है? वरन बिना व्यवस्था मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि ना होती तो लालच मत कर, तो मैं लालच को ना जानता। व्यवस्था ही बताता है पाप क्या है। ये बात सच है कि व्यवस्था के द्वारा हम धर्मी नहीं ठहर सकते हैं। ये बात सच है कि व्यवस्था द्वारा उद्धार हम नहीं बन सकते हैं। ये बात भी सच है कि व्यवस्था हम सीधे हमको नहीं बना सकता है। लेकिन व्यवस्था हमें पाप की पहचान कराता है, जिससे हम पाप से हम क्या हो सकते हैं? हम लोग बच सकते हैं। व्यवस्था बोलता है लालच मत कर, ये क्या है? ये पाप है। व्यवस्था ही बताता है तो हम लालच नहीं करते, पाप से हम बचते हैं। और कौन हमको बचाता है? हमारा प्रभु यीशु मसीह पाप से बचाता है। व्यवस्था हमको दिखाता है कि नहीं ये गलत है, लेकिन उस गलती से कौन बचाता हमको? प्रभु यीशु मसीह। पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय निकालिए, पहला यूहन्ना पत्री उसका 5 अध्याय और उसके पढ़ दीजिए 18 पद को पढ़ दीजिए। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता। पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वो बचाए रखता है। और वो दुष्ट से छूने नहीं पाता। कौन बचाता है? कौन बचाता है? पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह उसे बचाए रखता है। शुरू में ही हम देखते थे ना, जितनों क्या किया उसको ग्रहण किया, उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दे दिया है। नहीं कि परमेश्वर हमें संतान होने का अधिकार देता है जब विश्वास करते हैं तब। तो क्या करता है? हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ पाप नहीं करता, वरन जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह उसे क्या करता है? बचाए रखता है। पाप करने से बचाता है। कौन? परमेश्वर हम बचाता है, पाप करने से बचाता है। तो हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर आज इस बुरे संसार में चलना कितना कठिन है उसको मालूम है, इसीलिए वो हमको हरे और पाप और बुराई अधर्म से वो बचा कर रखता है। तो आइए फिर से उसी में आ जाएंगे, पढ़ेंगे रोमियो के पत्री उसका 8 अध्याय और उसका 3 पद को सबको मिल के पढ़ेंगे, उसके बाद आगे में जाएंगे। रोमियो के पत्री 8 अध्याय 3 पद। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड किया गया। जो काम व्यवस्था के द्वारा नहीं हो सका उसको यीशु मसीह ने परमेश्वर ने किया। क्या क्या काम किया आप देख चुके अभी वचन के द्वारा। उसने हमें छुटकारा दिया, धार्मिकता दिया, पवित्रता का दर्जा दिया, वारिसी बनाया, है कि नहीं? स्वर्गीय आसन का भी भागीदार ठहरा, नहीं कि? और वही हमें क्या करता है? सीधी बनाकर खड़ा करेगा, एक दिन तैयार करके खड़ा करेगा। बाप से बुराई से भी वो बचाता हमको, हर बातों में है वो हमें सहायता करता है। व्यवस्था से जो बात असंभव था प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर इसको पूरा कर दिया हमारे जीवन में। इसलिए आइए, जो काम परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है, जिसको आप जानते हैं परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसे काम किया है जो व्यवस्था से नहीं हो सकता था, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मेरे जीवन में किया है, आप उसको जानते हैं। धन्यवाद दीजिए और परमेश्वर का महिमा कीजिए। आइए छोटे छोटे शब्दों से और हम धन्यवाद देते हैं, उसका महिमा करेंगे।